जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपको बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है ये। 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। लूसेंट का कलेक्शन, पूरा लूसेंट से जितना भी इस सार में लेके आया हूँ, 1000 क्वेश्चन में मैंने समाहित किया। जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बता दूं कि ये 2 पार्ट में रहेगा 1000 क्वेश्चन का। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, तभी इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आपको वही होगा, एक कहावत है कि अधूरा ज्ञान विष के समान, और आप कहेंगे इस वीडियो का मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो फ़ायदा मिलेगा आपको, बता दूं। बहुत बेहतरीन ये श्रृंखला है, आप पूरा देखें वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको। चलते हैं आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन चलते पहले इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतिहास का बात करना मतलब अपने पास्ट को झांकना है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए या कहाँ पर पाए गए? तो आप बताइए हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज संघ था। तो आप बताएंगे वज्जी, ये गणतंत्र था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर, एलोरा किससे संबंधित पूछा जाता? तो बताएं कि शिव मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो एरा याद कीजिए, एरा राष्ट्रकूटों ने कराया। सिंधु अर्थव्यवस्था कैसी थी, ताकत क्या थी? तो आप बताएं कृषि पर आधारित थी। चलते हैं इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया? तो आप बताएं कि हरिसेन ने बनवाया था। राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा किया था? तो आप बताएं शेर शाह सूरी था, ये राजस्व अधिकारी था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस था। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली किया था? तो आज से पहले के यहाँ से शुरुआत हो रही, और आगरा भी यहाँ पर, तो पहले वाला आप रिलेट करते थे, अकबर ने किया था। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे शिलालेख 13 यानी 13। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो आप बताएंगे कुषाणों के अधीन। गांधार कला किससे संबंधित? तो आप बताएंगे कुषाणों से संबंधित। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको 2 से 3 बार आप मुख से बोलकर रिपीट कर लिया करें। चलते हैं, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किस सुल्तान ने सती प्रथा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे दूसरे मैंग्लो में कौन सा? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग। कमेंट बॉक्स में बताइए पहले मैसूर आंग्ल मराठा युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन शासक था, कौन जनरल था? चलते हैं, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो हो जाएगा औरंगजेब। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में। चलते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध ने पहली बार जो है हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां। वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा थे, उस्ताद ईसा लाहौरी थे। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना या अंतेवासी, मतलब भी पास बैठना ही होता है। किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो अगस्त ने। देखिए, आज से अगस्त, आज से आर्यीकरण याद करते। किस मनीषी या पंडित ने किया था? तो अगस्त ऋषि ने आर्यीकरण किया था। वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो आप बताएंगे संगीत का जनक को किसे माना था? आप बताएंगे सामवेद। वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद हैं। सबसे लास्ट का वेद कौन सा? तो बताएं अथर्व वेद है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय की बात कहा गया, तो आप बताएंगे वैसे भारत में बचा है तक्षशिला है। लेकिन चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे हर्षचरित के लेखक कौन है? वाणभट्ट हैं। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इसकी जीत हुई थी। चलते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए। चोल राजाओं का शासन था, तमिलनाडु पर चोलों का शासन था। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? गीत। तो उसका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और तृतीय कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अब यहाँ पर दिखा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहर में परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा तथा नागासाकी। हिरोशिमा में कब गिराया गया? तो आप बताएंगे हिरोशिमा 6 अगस्त
1945, जबकि नागासाकी में 9 अगस्त। ना से नागासाकी, ना से 9 अगस्त, ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं, पहले हिरोशिमा में, फिर नागासाकी में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो बताएंगे हाजी बेगम ने। दिल्ली कृषि मिशन कब भारत में आया? तो 1942 में, लेकिन असफल रहा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे आर्य समाज के स्थापन दयानंद सरस्वती जी। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। ये याद करिए, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग का चित्रकार कौन थे? तो आप बताएंगे अवनींद्र चंद्र टैगोर थे। किस भारतीय शासन में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो आप बताएंगे अशोक के शासनकाल में। चलते हैं, कौन से दशक में औपनिवेशिकवाद समाप्त करने या डीकोलोनाइजेशन का युग कहा जाता? तो 1950 को। पंचतंत्र की कथाओं में संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। कथकली किस खेल से किस राज्य से संबंधित? तो केरल से संबंधित। जबकि यक्षगान किससे? तो यक्षगान कर्नाटक से है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किस गोलमेज में महात्मा गांधी ने? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। प्रथम कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। वो चारों भाग में प्रथम भाग क्या था? 4 आश्रम में, सॉरी 4 आश्रम में, चारों आश्रम क्या क्या थे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, 4 आश्रम लिखें जिनको पता हो। गांधी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते? तो आप बताएंगे पशुपति के। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? धर्म विद्रोह या विधर्मी मारकर जलाने से हुई थी। चलते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय का प्रभाव किस पे पड़ा था? गांधी जी के आंदोलन में पड़ा था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ? तो इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से सम्मान प्राप्त किया था। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो बताएंगे महायान से संबंधित था। गीत गोविंद के लेखक कौन? तो हो जाएंगे इसके जयदेव हो जाएंगे। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त किया के लिए युद्ध लड़ा। अर्जेंटीना। सूफी परंपरा में पीर शब्द का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ है सूफियों की आस्थाओं से लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक होता है पीर। परंपरावादी, पास से पीर, पास से परंपरावादी शिक्षक, ऐसे याद कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नज़र में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इन अंडमान निकोबार द्वीप में 1944 में झंडा फहराया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का। चलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता? तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब चलते हैं, भारत के भूगोल से 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र के मार्ग या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा? तो कैप्लर ने सिद्ध किया था। प्रश्न को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन से तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो हीलियम कितने % पाया जाता है? तो 26.5%, जबकि हाइड्रोजन पाया जाता है 71% पाया जाता है। हाइड्रोजन 71%। चलते हैं, विश्व के धरातल में पानी कितने %? तो 71%, जबकि 29% क्या है? 29% थल है। ऐसे आधे घिरे हुए जलीय समूह जिनका खुले समुद्र से निर्वात जल हो उसे क्या कहते हैं? उसे नदी मुख कहा जाता है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो ग्लेशियर है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो आप बताएंगे ग्लेशियर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? तो कैलिफोर्निया के डेथ वैली है। चलते हैं, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व का कितना है? तो 2.42% है। उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? सिद्र नाम दिया गया था। पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है।
लंबी कहा जाएगा तो एंडीज हो जाएगा, ऊंचा कहा जाएगा तो सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाएगा तो आप बताएंगे एवरेस्ट। यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन कितना है, तो 46.6% हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो आप बताएंगे उसमें भी 46.6 ही होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को की कुल संख्या कितनी है, 8 है, पहले 9 था तो लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है, तो अब आपको बताएंगे क्षोभ मंडल में। चलते हैं, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितने परसेंट होता है, तो वायु में जब कहा जाएगा ऑक्सीजन परसेंट तो बताएंगे 21%, जबकि धरातल पर कहा जाएगा तो या धरातल के भू पर पट्टी पर तो 46.6% हो जाएगा। वायुमंडल में या वायु में किसकी प्रतिशत सबसे अधिक होती है, तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो बताएंगे आयन मंडल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जबकि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कोई सीमा रेखा नहीं है, किसी देश को निर्धारित नहीं करती, जबकि टाइम को नहीं। रैंड किस देश की मुद्रा, तो रैंड जो है नामीबिया की है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित हो, तो आप बताएंगे अफ्रीका हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा होते हैं, दुर्बल होते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाले को बोलते हैं समताप या आइसोथर्म कहा जाता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु या प्राकृतिक वनस्पति की। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, सिंधु। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित, तो आप बताएंगे उत्तरी हिस्से में स्थित है। एल नीनो पर घटना को जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी है, कहां से प्रारंभ हुआ, तो प्रशांत महासागर से। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए, तो मैत्री है और भारती है। और एक था गंगोत्री, जब वो अब नहीं रहा, गंगोत्री को बंद कर दिया गया है। सिनकोना में कौन सा भाग औषधि के लिए होता है, सिनकोना का छाल जो है औषधि के लिए मलेरिया का दवा बनाया जाता है, कोनाइन नामक दवा बनाया जाता है सिनकोना से। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे कम है। जबकि सबसे कम आबादी किसका है, तो सिक्किम का है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल महासागर कौन था, प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त भी है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1488 में किसने कोप ऑफ गुड होप से खोज की थी, तो बार्थोलोमो डियाज ने किया था। कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमो डियाज ने किया था। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है, उच्च आर्द्रता तथा समृद्ध उच्च तापमान होता है। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो उच्चता कहा जाता है। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 की जनसंख्या वाली शहर को क्या कहा जाता है, श्रेणी 2 का शहर कहा जाता है। सिस्मोग्राफ किससे संबंधित, तो आप बताएं कि भूकंप से। और कौन सा पैमाना, तो रिक्टर पैमाना। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने। कि आप गुड होप के रास्ते से भारत कौन आया था, तो आप बताएंगे वास्को डी गामा आता है। लेकिन खोज किसने किया था, बार्थोलोमो डियाज ने। तो दोनों में अंतर है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती, तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती। कोनाइन किस मिट्टी का छाल से निकाली जाती, तो सिरकोना से निकाली जाती। प्रथम भारतीय राज्य कौन बना था भाषाई आधार पर, तो बताएंगे आप आंध्र प्रदेश। प्रशोधन किस स्थिति में बढ़ता है, तो गर्म शुष्क और हवादार स्थिति में प्रशोधन बनता है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहां पर स्थापित किया, तो नीलगिरी में। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन पाया। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी नदी द्वारा। चलते हैं, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश या गॉड ऑन कंट्री कहा जाता है, तो केरल को ईश्वर का अपना देश या गॉड ऑन कंट्री कहा जाता है। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक है, तो रूस जो हीरे के मामले में सबसे आगे है। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरण नहीं पड़ती, तो चंडीगढ़ में कभी भी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन सूर्य की नहीं पड़ती है।
चलते हैं। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहा जाता है, तो केंद्र कहा जाता है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक है, तो ताम्र सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, आप बताएंगे राजस्थान में। वन कटाई की दर सबसे अधिक कहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में, प्रदेशों में। वन्य जीव निधि का शिलान्यास कब किया गया, तो 1961 में किया गया था। जबकि बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1973 में आया था। पांडा किसके कुल का है, तो पांडा जो भालू के कुल का है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली भारी सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। जबकि सबसे भारी तत्व कहा जाएगा तो क्या प्राकृतिक तत्व कौन सा, तो बताएंगे ओस्मियम हो जाएगा। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहा जाता है, ऑक्स वो झील होता है, या गोखुर झील कहा जाता है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, तो सुपोषण कहा जाता है। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो बताएंगे पोत भंजक मतलब पोत जो आके हैं वहां पर कटते हैं या उनको नष्ट कर दिया जाता, तो उसमें हो जाए गुजरात। बलुई पत्थर किसका रूपांतरित रूप था, बताए कॉर्टज का रूपांतरित रूप है। चलते हैं। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है, तो आप बताएंगे मेघालय की। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वो वन क्या कहलाते हैं, तो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। भारत में सबसे ऊंची कौन सी है, तो ऊंचाई कौन सी, तो केटू या गैडविनाची, लेकिन वास्तव में केटू भारत में है ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर है। वैसे तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम। चलते हैं। हवा के तेज वेग से बने रतीले टीले को क्या कहा जाता है, मरुटिब्बा या ड्यून कहा जाता है। विश्व के सभी भागों में 23 दिसंबर को दिन या रात समान लंबाई को क्या कहते हैं, शरद विषु कहा जाता है। सितंबर शरद विषु। चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है, तो आप बताएंगे लाल मिट्टी ईंटों के निर्माण में प्रयोग की जाती थी। ईटा लाल ही होता, तो ऐसे करके आपको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वैसे कई मिट्टियों को प्रयोग करता है, लेकिन अच्छा ईटा होता है लाल मिट्टी का। भारत में किस राज्य में धान का कटोरा, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश को। धान का डलिया किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कटोरा और डलिया में अंतर है। धान का डलिया जब कहा जाएगा तो छत्तीसगढ़, कटोरा कहा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश। देखिए फिर से वही रिपीट हो गया है। चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो जोग जलप्रपात है। कौन सी सबसे बड़ी धारा जिससे काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, तो क्रोशिया की धारा को काली धारा कहा जाता है। विश्व की 25% भूमि आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो साइबेरिया का टैगा वन है। सूर्य और चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया कितने भाग विभाजित की जाती है, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। अब चलते हैं। अब राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चन हो गए। अभी हमने 75 क्वेश्चन देखे भूगोल के और 50 क्वेश्चन इतिहास के बाद अब चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप फास्ट मोड में लगा के देख लें तब भी काम चल जाएगा। चलते हैं, देखते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो अब डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप बताएंगे ग्रीक भाषा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित होता है, तो आप बताएंगे 6 सप्ताह में। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी, तो आप बताएंगे राजस्थान ने। चुनाव आयोग की किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था, 324 में। चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था स्थापित किया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों को मुक्ति राजनीतिक गतिविधियों द्वारा, राजनीतिक गतिविधियों में लोगों को मुक्ति। जहां कोई कानून ना होता हो या कोई स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था, तो लॉक ने कहा था। जहां कोई कानून नहीं, यहां कोई स्वतंत्रता नहीं, बात किसने कहा था, लॉक ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को विभाजित किया गया, परिभाषित किया गया, तो 167 में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार को कहा जाता है मौलिक अधिकार, सामान्यतः कहा जाता है। मौलिक में अक्षर कितने हैं, तो बताएंगे 3। ऐसे करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकार तो कई में लगा होता है, लेकिन मौलिक आपके अक्षर 3, तो याद कीजिए 3 भाग में होते हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत होते हैं, तो 7 सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो संसद के पास है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारतीय संविधान एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है तो आप बताएंगे लोकसभा में। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है तो विदेशी, ये आप बताते एमसीक्यू के रूप में रहा होगा, उस हिसाब से ले लिया गया, सब पेपर में आए हो क्वेश्चन है तो आप बताएंगे विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। चलते हैं, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की थी तो अशोक मेहता को। चलते हैं, मैकाइवर कहता है कि बंधु बांधवों से समाज बनता है, अंततः समाज से क्या बनता है, राज्य बनता है। समाज से क्या बनता है, राज्य बनता है। भारतीय संविधान के किस भाग के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, डीपीएसपी। भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा तो आप बताएंगे आम। आम को तो मैग्नीफेरा इंडिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई, कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई तो आप बताएंगे अंग्रेजी। टोटल कितनी भाषाएं हैं तो आप बताएंगे 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 14 थी। चलते हैं, कितने देश यूएन जनरल असेंबली में शामिल है तो 193 में जनरल असेंबली में शामिल है, जबकि ये कहा परमानेंट सदस्य कितने हैं तो 5 हैं, अस्थायी सदस्य कितने तो 10 हैं। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध में जानकारी दी तो सरकारी आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है तो 16 में समान अवसर का प्रावधान है नौकरी में। चलते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग किस से प्रस्तुत करता है तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन थे। भारत के वह कौन एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने एम राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि पद ग्रहण किया था तो बताइए एम.एस. अंसारी हो जाएंगे। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा तो भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई तो 1920 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो बताएंगे 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है तो आप बताएंगे 335 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। भारत में कौन सा प्रणाली है तो संसदीय प्रणाली है। 1956 में राष्ट्रीय पुनर्गठन करने से 14 राज्य तथा 6 राज्य संघ बने थे। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो बताएंगे योजना आयोग। ये गैर संवैधानिक संस्था है। यदि केंद्रीय संसद राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाए तो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। चलते हैं, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से जिनमें जीवन होता है तो आप बताएंगे जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है तो आप बताएंगे बंगाल है। जूट में कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा देश पाक स्ट्रेट या से जुड़े हैं तो बताएंगे भारत और श्रीलंका है। या मन्नार की खाड़ी किस संघ भारत और किसके बीच है तो श्रीलंका के बीच ही है। किस राजनीतिक दल के पंजीकृत स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना जरूरी है तो 300% मत पाना जरूरी है। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू की भी कहा जाता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन होना जरूरी है तो सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य। सार्वजनिक पद का अधिकार है तो एक नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद एक प्रकार का क्या है, नागरिक अधिकार है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है तो निर्णय विधि कहा जाता है। कौन सा विधि तो निर्णय विधि कहा जाता है। तो वीडियो आपको बताएं कि बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है, नहीं तो स्किप कर करके देखेंगे। वैसे मैं फास्ट खुद वीडियो को पढ़ा रहा हूँ तो आपको फास्ट नहीं बहुत ज़्यादा देखना है। चलते हैं प्रारंभ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में एक प्रमुख विशेषता क्या है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है तो आप बताएंगे 6 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती, 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी हो। डॉक्टर पी रामाराव की समिति किससे संबंधित तो आप बताएंगे रक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। चलते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान के अधिनियम किया गया था वो सदस्य कौन थे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
जबकि बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के सामान्य ज्ञान के बाद भारत में कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत कितना है? तो आप बताएंगे 60% है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ, मतलब वृद्धि उसमें हो रही है। बंद अर्थव्यवस्था का है कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात ना हो उसे क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दुनिया में लगभग अब कोई ऐसा देश नहीं है। कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वह सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी नहीं है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। चलते हैं। मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता है? जब केवल वस्तुओं में कीमत बदलती है। एनडीवी, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अर्थव्यवस्था लोगों बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन बता दें इसको, जो चीज़ें बार बार देखेंगे आपको कोई चीज़ टफ नहीं लगेगा। एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, नव विकास बैंक। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार आया? तो डार्विन ने दिया था। चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल क्या है? मतलब जो, तो अब बताएं, जनवरी से जून में जो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत शिथिल रहती है, बहुत कमजोर रहती है। अर्थ अप्रत्यक्ष कर कौन सा? तो उत्पाद कर क्या है? तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? तो आप बताएंगे नाबार्ड जो है ग्रामीण बैंक के लिए है। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो आप बताएंगे कार्ल मार्क्स ने किया था। ब्याज दर और उपभोग के स्तर के बीच स्तंभ सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो बताएंगे इरविंग फिशर ने किया था। निश्चित मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी दोनों का भागीदारी हो। किसने स्वायत्त निवेश प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो आप बताएंगे शुम्पीटर ने किया था। कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? तो बताएंगे अल्फ्रेड मार्शल ने किया। तो वक्तव्य बहुत आता है, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत हो, जहां सीमांत उपयोगिता और कीमत जो है बराबर हो। किसी फर्म का सुलभ क्या है? सुलाभ क्या है? उत्पादन लागत में बचत होता है, सुलाभ कहलाता है। उत्पादन फलन किससे बीच संबंध रखता है? तो उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच संबंध रखता है, तो उत्पादन फलन। चलते हैं। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान या अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार हो, पूर्ण बलोच हो, यानी कि एकदम स्थिर हो, लोच ना हो। चलते हैं। यदि कोई पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो, तो जब वह उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। गांधी जी की न्यासिता का उदाहरण था पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज से रूपांतरित करना। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र तथा केवल राज्य सरकार द्वारा की जाती है व्यवसाय कर पर। पूंजी का कार्य नहीं है कीमत स्थिरीकरण, पूंजी का कोई कार्य नहीं होता है। संतुलन स्तर स्थिति है तो फर्म शून्य लाभ स्थिति में। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य की निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? जब आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में भी कमी आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। चलते हैं। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। अल्प ब्याज नीति और क्या कहते हैं? तो सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति भी कहा जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक। इसी को भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति संबंध में क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति जो है नियंत्रित की जा सकती है। बड़े फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है? बड़े फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है? तो अल्पाधिकार। समझौता ज्ञापन AOU
MOU पद्धति कब शुरू की गई थी? 87-88 में किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो आप बताएंगे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। एकाधिकार बाजार के संरक्षण में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है एक फर्म की विक्रय कीमत के रूप में। लाभों के अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे शुम्पिटर ने किया था। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो शून्यकाल जो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। प्रत्येक फर्म अपने न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तो दीर्घावधि औसत लागत वक्र। एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान अधिनियम नहीं है? तो सरलता का अधिनियम जो है कराधान का अधिनियम नहीं है। प्रभावी मांग निर्भर किस पर करती है? तो उत्पादन और पूंजी के अनुपात पर प्रभावी मांग निर्भर करती है। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो भारत के आकस्मिक निधि से किया जा सकता है। यानी कि अचानक कोई सी चीज की जरूरत पड़ गई और पैसा जरूरत है तो किस निधि से? आप इमरजेंसी फंड के द्वारा किया जा सकता है। क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक? तो क्यूबा जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलते हैं, विज्ञान के प्रश्न है ये सब। वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? वक्ष गुहा में कौन सी पाई जाती है? तो आप बताएंगे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है वक्ष गुहा में। चलते हैं। विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। और वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O। और इसे क्या बोलते हैं? SO2। चलते हैं। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI द्वारा कराई जाती है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने? तो कूपन। मोबाइल में क्या डालते थे पहले? कूपन। तो इसके आविष्कार कूपर हो जाएंगे। प्रोटॉन प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो बताएंगे पास्कल के नियम पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है रोकने के लिए। चलते हैं। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो कशेरुकियों के लार्व की ग्रंथियां से सदृश होती हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना था? धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्विदा आरेखण के बाद किसने कहा कि ए लिविंग थिंग इज वार्म? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था। कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसायनिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहा जाता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती? तो आप बताएंगे द्रव्यमान होती है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वेबर होता है प्रवाह। मीना माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो बताएंगे पारा के। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो बताएंगे केराटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। टाइफाइड बुखार होता है तो जीवाणु से होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर? तो 10 के घात -10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर 10 के घात -10 नहीं लिखा हुआ है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर की गति 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है? तो यह श्रव्य तरंग है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंस इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का क्या नाम है? तो गरुण नाम है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 63 हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग, इसमें 63 गलत टाइप है, कुछ नहीं है। कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। संवेदी भावनाओं को नियंत्रित करना, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो हाइड्रोजन के 16 गुना हो तो तदनुरूपी ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होता है? 1:4 होता है। वर्गीकरण
कि कैरोलस लीनियस प्रणाली है, द्विपदीय प्रणाली है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी किया जाता है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक ए और बी है। ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बता दें, दोनों ही गोलक पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। चलते हैं। प्रत्यास्था गुणांक किसी सामग्री के सांद्रण को जो 50% पशुओं के लिए घातक है, तो LC 50 है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली ऊर्जा क्या घटती है? जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री से? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे और 277 केल्विन पे। चलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों नहीं फिसलते? तो घर्षण के कारण। एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति तक रोगों की संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहलाता है या वाहक कहलाता है। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है, सबसे कम बिखरता है? तो बताएंगे लाल। और सबसे अधिक कौन होता है? तो बताएंगे बैगनी। क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र को जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर होता है? तो आपको बता दूं, असीमित। लोच होती है असीमित। वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहलाता है। जब विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पर थी? तो मॉन्ट्रियल में होता है। चलते हैं। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतया कहा जाता है संक्षारण कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। यदि जल और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो संवहन पुल को क्या कहा जाता है? संपार्श्विक कहा जाता है। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो रक्त के जमाव में क्रिसमस फैक्टर निहित होता है। चलते हैं। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण के कारण। रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि रैम को तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सरलतम CPU अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो FCMS अनुसूचीकरण। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का आयाम होता है। चलते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो आप बताएंगे एंगस्ट्रॉन है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण। जब यक्स वस्तु के एवज में कीमत कम होती है तो यक्स की मांग क्या होती है? कम हो जाती है। चलते हैं। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण से। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण? तो आप बताइए कि समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण है। चलते हैं। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? तो बताएंगे मैक्सवेल ने किया था। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो आप बताएंगे फेलिक्स डी हेरेल और फेडरिक डॉट ने। जीन युग्मक में नहीं पाए जाते तो युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं। ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या कहलाता है? त्वचा जन कहलाता है। रक्त समूहों की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल स्टीनर। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक को सूत्र द्वारा दर्शाया गया कार्य क्या होता है? तो बताएंगे शून्य होता है। किस कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। HM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, प्रत्यास्था व जड़त्व दोनों ही। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावमान होती है, तैरती है, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है तो जल में रखा जाता है। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो बताएंगे मैग्नीशियम का बना होता है। एक स्वतः तत्व प्रक्रम है, G ऋणात्मक है। किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो बताएं गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, अल्फा किरण की सबसे कम। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती? तो द्विबीजीय पादपों में होती हैं। डबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती? तो बताएं गेहूं में डम्बेलाकार। रंध्र मुख या द्वार पर आधारित है, अंतः प्रसरण द्वारा।
चलते हैं। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आप बताएंगे जलवाष्प है। अब वैसे आप बताते सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित नुकसान कौन पहुंचाती है? तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाती है, जबकि जलवाष्प कम। जलवाष्प की मात्रा 42% है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी है? तो आप बताएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। हेप्टिस क्या है? एक अपूर्ण प्रतिजन है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक द्वारा विरंजित हो जाता है? तनुकरण द्वारा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मुरझा जाते हैं। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार में किया जाता है? तो पोर्ट सॉइल या मिट्टी के सुधार में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। तो यक्ष किरण, अवरक्त किरण और सूक्ष्म किरण। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यूट्रॉन का किया जाता है। विमंदक का प्रयोग न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए किया जाता है। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अंग भाग होते हैं। कंपनशील रज्जु के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कंपन करने वाली रज्जु को व्यवहार को अध्ययन करने के लिए। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो क्या है? एक प्रकार का विषाणु है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी का अधिक आवर्धन क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से क्या होता है? कम होता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता जब पानी से होकर कांच में गुजर जाता है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। कृंतक किससे प्राप्त इकाइयों के समूह? तो सूक्ष्म प्रवर्धन से। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। गन्ने की लाल सड़न किसके कारण से होती है? कोलेटोट्राइम फेलकेटम से होता है। डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता था? डीऑक्सी राइबोज शर्करा के कारण। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया से संश्लेषित होते? तो आप बताएंगे विषाणु के। चलते हैं। तार गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किसके संबंध मामला है? तो आप बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। संतुलन की अनुभूति किसके होती है? तो बताएं अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। पानी में नाइट्रोजन का आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है पानी में नाइट्रोजन। एक उत्क्रम और एक अनुक्रम इंजन तापक्रम को समान सीमाओं के बीच बीच कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम इंजन की दक्षता अनुक्रम इंजन से क्या होती? अधिक होती। कूदेदार थैलेमस किस खाने के योग्य होते? तो सेब। किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। लाल रक्त कोशिका यानी बीसी का औसत काल कितना होता है? 100 से 120 होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का 3 से 4 दिन होता है। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाए तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाए। रक्त का स्कंदन हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो आप बताएंगे विटामिन के। और रक्त क्यों नहीं जमता? तो बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता। उर्वरकों को निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम का निर्माण मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बोलोगे? तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? आइसोप्रीन। जबकि मानव निर्मित या संश्लेषित क्या हो जाएगा? नियोप्रीन हो जाएगा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी तो बनाया था? किसने बनाया था? तो आप बताएंगे जॉन साल्क ने। आबादी में जीनों का संग्रह को क्या कहा जाता है? जीन पूल कहा जाता है। चुंबक रक्षक किसके बने होते हैं? तो नर्म लोहे के बने होते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान पानी को विस्थापित करता है, द्रव्यमान को विस्थापित करता है, द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती तो वह उसे आवधिक गति कहते हैं। जिसका समय कि 1 घंटे बाद रिपीट होती है उसे आवधिक गति कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो बताएंगे गामा उत्सर्जन होता है। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता? बताएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या से। प्लेग किससे फैलता? तो बताएंगे जीवाणु से। चलते हैं। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। जैव आवर्धन का अर्थ किस में निहित होता है? विषाक्त पदार्थ और आवर्धित होते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गंबूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? कुस्कुटा है। वैसे कीट भक्षी कौन कौन से होते हैं? तो इसका हो जाएगा एसिटोबुलेरिया हो जाएगा और
अन्य कौन कौन से, तो नेफेंथीज हो जाएगा और ड्रोसेरा हो जाएगा। ये सब भी जो है कीट को खा जाते हैं, जैसे कीट भक्षी जो है ये भी है, कुसकुटा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। फलों का मधुर व मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉफिटीन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयन किया? तो 7। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से की जाती है। ठोस पदार्थों की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो आप बताएंगे ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता ठोस पदार्थों की सूची में। किससे यशत पुष्प कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 140 दिन बाद हो जाएगा। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन के बाद क्या मिलाते हैं? तो प्रोपेन भी मिलाते हैं। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 2 8 8 8 2। चलते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सा? तो फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। KMnO4 तीव्र सीसा या विषाक्तन किसे कहते हैं? तो प्लम्बिज भी कहा जाता है तीव्र सीसा को। चलते हैं। पारा को तीव्र सीसा भी कहा जाता है। चलते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में 11 होते हैं, जबकि रग्बी फुटबॉल में कितना होते हैं? 15 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। बुलसाई किस खेल से संबंधित? तो बताएंगे बुलसाई किससे? शूटिंग से। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन 22 में कौन किया था? तो बताएं डरबन हुआ था। एशियन गेम की मेजबानी करने वाला देश, पहला देश कौन सा था? तो भारत था। चलते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो बताएंगे 45 अंश की कोण पे। और सब अधिकतम ऊंचाई पर जाए तो 90 अंश के। 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी? तो कमलजीत सिंधु थी एशियाई खेलों में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो संतोष ट्रॉफी क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल में चैंपियनशिप कितनी बार जीती? तो बताएं 5 बार। बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप बताएंगे होते हैं 5। लंदन पैरा खेलों को उद्घाटन किसने किया? तो इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। उद्घाटन किसने किया? तो बताएंगे क्वीन एलिजाबेथ ने किया था। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसका उत्तर होता है 5 हो जाएगा। चलते हैं। कौन सा पहला हेलीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? तो बताएंगे रॉकी मार्सियानो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट पार्ट जो 500 का वो अगले दिन आएगा, तो इस वीडियो के बाद उसको भी देखना ना भूलें।